नमस्कार, मैं हूं आलोक और आप देख रहे हैं टाइम्स ऑफ यूपी। इस समय हम मौजूद हैं जनपद सुल्तानपुर के एक ऐसे विद्यालय में जहां पर कई ऐसी प्रतिभाएं पल रही हैं जिनको आप समय समय पर अवसर पर हम आपको दिखाते भी रहते हैं और आप देखते भी रहते हैं। एक बार फिर से हम उसी विद्यालय में मौजूद है जिसका नाम है राजमंटेसी इंटर कॉलेज, जो इस समय जनपद सुल्तानपुर के सेमरी बाजार में स्थित है। वहां पर मैं आपको बता दूं, हाल ही में एक ऐसी प्रतियोगिता का आयोजन किया गया था और आए दिन यहाँ पर ऐसी प्रतियोगिताओं का आयोजन होता रहता है जो हमारे बच्चों को नई प्रतिभाओं से अवगत कराता है। हम लोग भी समझ पाते हैं कि हमारे यहाँ कौन सा हुनर पल रहा है। इसी दरमियान इस विद्यालय में अभी हाल ही में हुआ था रंगोली प्रतियोगिता का आयोजन। आप मेरे सामने देख रहे होंगे। कैमरा पर्सन से गुजारिश करेंगे आप उस चीज़ को दिखाइए कि 11th की ये बालिकाएं कितना बेहतर ढंग से रंगोली की, जो हमारी रंगोली का एक विशेष महत्व भी रहा है भारतीय संस्कृति में, क्योंकि एक लोक कला के अंदर आता है। लोक कला के अंदर आपको नृत्य भी मिल जाएगा, पेंटिंग भी मिल जाएगा और उसी दरमियान आपको लोक कला में ही ये रंगोली भी प्रतिभाग करता है और तमाम विद्यालयों में ऐसी प्रतियोगिताएं कराई जाती हैं। लेकिन बेहतर इसलिए है, आपको इसलिए मैं दिखाना चाहता हूँ, मेरा उद्देश्य केवल इतना है कि आप देखें और ये समझें कि आज के समय में जो दौर है, ऐसे दौर में कौन से हुनर, किस तरीके के हुनर कहाँ पर पल रहे हैं और उनको कितना और प्रोत्साहन देने की ज़रूरत है। हमारे पास मौजूद हैं वो तमाम बिटिया जिन लोगों ने इसको बनाया है। उन्हीं से बातचीत करेंगे कि आखिर ये सब आइडिया इनके दिमाग में कैसे आया। क्या नाम है आप? साक्षी यादव। साक्षी, ये बताइए, आपने रंगोली बनाया तो सबसे पहले इस रंगोली में आपका क्या रोल था और कितने लोग आपके साथ थे? हमारे साथ 6 लोग थे और रोल बनाने का था। जैसे आपने इसमें क्या बनाया है? इसमें आपने क्या दिमाग लगाया इसमें? कलर डालने का और फिर चावल से और फिर बॉर्डर बनाने का। रंगोली क्या बताती है, क्या संदेश दे रही है लोगों को? रंगोली खुशियों का प्रतीक है और यह हमारी भारतीय संस्कृति है। इसे विशेष अवसर पर ही बनाया जाता है। क्या नाम है आपका? मेरा नाम अनामिका यादव है। मैं 11th क्लास की छात्रा हूँ। आप जब इस रंगोली को आपने बनाया तो आपके विद्यालय के लोगों ने हमें बताया कि आप ही लोगों को प्रथम स्थान दिया गया। सबसे पहले तो पहला सवाल कि आपने इस रंगोली में क्या अपना दिमाग लगाया है, क्या तिकड़म लगाया आपने जितना खूबसूरत बन गई है? सर, मैंने इसमें कलर डाला कि मतलब इसमें किस प्रकार से कलर डाला जाए कि ये बेहतर आकर्षक लगे। आपने कलर पर रिसर्च आपका है? यस सर। अच्छा, क्या नाम है आपका? काजल पांडे। मैं 11th B की छात्रा हूँ। काजल, ये बताओ, आपका काम भी बहुत खूबसूरत है। आप लोगों ने रंगोली जो बनाई है, बहुत शुभकामनाएं आपको। काजल, हमें ये बताइए आपकी रंगोली क्या संदेश देती है लोगों को? रंगोली हमारी भारतीय संस्कृत कला है। अब खुशियों की पल भी बनाई जाती है, त्योहारों में जैसे होली, दीपावली जी। इसमें आपने क्या बनाया है, आपने क्या किया है इसमें? डिज़ाइन यस। कहने का मतलब ये है कि काजल ने इसमें मेन काम जो किया है, हालांकि सभी ने अपना अपना बहुत बखूबी भूमिका इसमें निभाई है और आप समझ सकते हैं कि मूल्यांकन में क्यों इस रंगोली को प्रथम स्थान दिया गया। आपने डिजाइन बनाई है, बहुत शुभकामनाएं आपको, बहुत बेहतर डिजाइन आप बनाते हैं जी। क्या नाम है आपका? जी, मेरा नाम खुशी मिश्रा है। खुशबू, खुशी, आपने जो रंगोली बनाई है वाकई में खुश कर देने वाली है। लेकिन ये बताइए, रंगोली किन अवसरों पर बनाई जाती है? सर, ज़्यादातर तो रंगोली किसी त्यौहार पे मनाई जाती है, क्योंकि त्योहारों पर रंगोली बनाना ये शुभ माना जाता है और ये हमारी भारतीय संस्कृति की लोक कला है और इसमें जो कलर भरे जाते हैं वो हमारे भारतीय लोगों के भावनाओं को प्रोत्साहित करते हैं। आप समझ सकते हैं कि इस वीडियो को दिखाने का मेरा मकसद केवल इतना है कि ये बच्चियां जो हैं 11th B में पढ़ती हैं, यानी 11th क्लास में पढ़ती हैं, इनके दिमाग की रचनाएं कितना तीव्र हैं, कितना तेज हैं, जो इस विद्यालय में प्रतिभा पल रही है। और ये केवल ये रंग को भरना नहीं जानती हैं, ये केवल इस डिजाइन को बनाना ही नहीं जानती, इसके महत्व को भी बखूबी समझती हैं कि रंगोली हमारी संस्कृत, हमारी भारतीय लोक कला में क्या महत्व रखता है। और मैं आपको बता दूं कि इन्हीं बच्चियों की ये मेहनत है और जिसके बाद से विद्यालय में इनको प्रथम स्थान मिला है। सभी लोगों को बहुत बहुत शुभकामनाएं। कई कक्षाओं के क्लास की बच्चियों ने पार्टिसिपेट किया था इस रंगोली में और आप देखेंगे कि 10th A की छात्राओं ने इस रंगोली को बनाया है और बेहतरीन। आप देखिए कि किस तरीके से हमारे भारतीय संस्कृति और सभ्यता से हम आपको जोड़ने का प्रयास कर रहे हैं। तमाम आप घटनाएं, दुर्घटनाएं, खबरें देखते रहते हैं, लेकिन खुशियों के इस पर्व को भी देखने की ज़रूरत है आपको। आप इस रंगोली को भी देख सकते हैं, कितना बेहतरीन तरीके से इसमें कलर किया गया है और कितना 11th की छात्राएं हैं और बेहतरीन तरीके से डिजाइन करने का प्रयास किया गया है। इधर भी आपको जोड़ने की कोशिश करेंगे। आप देखिए, इस रंगोली को भी देखिए, 10th की बच्चियों ने इसको बनाया है और इस रंगोली में कितना बेहतरीन कलर का कम्युनिकेशन किया गया है। आप देख सकते हैं कि
बेहतर चित्रकारी एक तरीके से प्रदर्शित करने की कोशिश इस विद्यालय में बच्चों के द्वारा। इधर भी आप देख सकते हैं 9th के छोटे से बच्चे, 9th के, आप समझ सकते हैं कि तकरीबन उनकी उम्र ज़्यादा से ज़्यादा 14 से 15 साल होगी, और 14 से 15 साल के बच्चों की का रचनात्मकता कितनी आगे है, आप इस रंगोली को देखकर आप समझ सकते हैं। इस तरफ आएंगे 9th A की बच्चियां हैं, ये हमारे पास भी मौजूद हैं, इनसे बातचीत करेंगे कि आखिर इनके दिमाग में ये सारे आइडियाज़ कैसे आते हैं। और पहले तो आपको रंगोली को दिखाने की कोशिश करेंगे। आप देखिए कि हमारे भारतीय संस्कृति और सभ्यता में कितना बेहतर चीज़ें, कितना खूबसूरत चीज़ें आज भी मौजूद हैं, जिसे देखने की ज़रूरत है, जिसका आकलन करने की ज़रूरत है और इसका प्रोत्साहन भी करने की ज़रूरत है। हमारे पास मौजूद है बिटिया, क्या नाम है? पायल दुबे। पायल, आपने इसको बनाया? हम सब ने मिलकर सबने बनाया बनाया। है। कितने लोगों की टीम थी आपकी? 6 लोगों की। अच्छा, कहाँ से आइडिया आया है इतना बेहतर आप बना लें? कैसे आपके दिमाग में आ गया? आप बहुत छोटी सी हैं अभी, तो ये कैसे आ जाता है सब? हम अब स्कूल में कंपटीशन, तो उसके लिए तो हमें कुछ सोचना चाहिए, इसीलिए अब आ गया दिमाग में अच्छा, स्कूल आइडिया। का रोल इसमें बेहद रहा है। यस सर। आपके टीचर्स आपको कुछ ना कुछ आइडिया दिए हैं इसमें? हाँ, टीचर्स भी दिए, हम लोग खुद से भी कर रहे हैं। जी, तो आप समझ सकते हैं कि विद्यालय में बच्चों को लगभग चौमुखी विकास के लिए लगातार प्रोत्साहित किया जाता है और करना भी चाहिए। ऐसे विद्यालयों की ज़रूरत भी है। क्या नाम है बिटिया? माय नेम इज़ आर्या सिंह। ये बताओ क्या किया है आपने, इसमें क्या किया है? मैंने कलर फिल किया है। और क्या? बिटिया ने कलर फिल किया है, यानी जो इसमें कलर भरे गए हैं खूबसूरत से, इसका ये खुरापाती दिमाग आपसे ही मिला है। यस। क्या नाम है आपका? सर रिया मिश्रा। रिया, रंगोली क्या बताती है बिटिया? सर रंगोली हमारी भारत की संस्कृति को बताती है, जिससे हम अपने घर को सजाने के लिए हम रंगोली बनाते हैं, जिससे हमारे घर की सुंदरता भी और भी बढ़ जाती है। सर दीपावली में हम लक्ष्मी माता की पूजा करते हैं, उन्हीं के स्वागत के लिए हम रंगोली बनाते हैं। तो आप समझ सकते हैं कि केवल रंगोली ये लोग बनाते ही नहीं है, रंगोली के महत्व को भी क्लास 9 में पढ़ने वाले बच्चे कितना बेहतर समझते हैं, और इस कहीं ना कहीं इस सभ्यता को आज संरक्षित करने की बेहद ज़रूरत है। आप लोग का क्या नाम है? आस्था बारी। आपने क्या किया इसमें? कलर फिल किया आप लोगों ने? वाह, बहुत अच्छा। आपका क्या नाम है? माय नेम इज़ वर्षा दुबे। क्या किया है वर्षा? मैंने इसमें कलर फिल किया है, ड्रॉ भी किया है। वाह, तो ये बताओ कौन सा प्लेस मिला आपको इस रंगोली बनाने का? मुझे सेकंड पोजीशन। सेकंड पोजीशन? हाँ। फर्स्ट पोजीशन और क्लास में। क्या नाम है बेटा आपका? सर वैष्णवी मिश्रा। वैष्णवी, क्या किए हो आप इसमें? सर मैंने वो ऊपर पिकॉक वाली ड्राइंग वो मैंने ड्रॉ की है, और उसमें मैंने कलर फिल किया है। इसमें आपके टीचर्स का क्या रोल रहा है? सर टीचर्स ने हमें आइडिया दिया था कि मतलब किस रिलेटेड हमें रंगोली बनानी है, और हमारी प्रतिभा को बढ़ाने के लिए उन्होंने रंगोली कंपटीशन ऑर्गेनाइज किया है। सकते हैं, और हमने केवल उन बच्चों की प्रतिभाओं से ही आपको नहीं मिलाया है। हमारा प्रयास है कि आप भारत की इस संस्कृति और सभ्यता को भी देखिए, जो इस विद्यालय में संरक्षित की जा रही है, और बेहतर करने का प्रयास आप देखेंगे। यहाँ से लेकर वहाँ तक इस पूरे हॉल में आपको रंगोली बनी हुई मिल जाएगी। ये किसी विद्यालय का केवल प्रमोशन मात्र नहीं है, आपको इस सभ्यता को देखने की ज़रूरत है, भारतीय लोक कला को देखकर कुछ सीखने की ज़रूरत है, और कितनी बेहतरीन चीज़ें अभी भी हमारी भारतीय संस्कृति में हैं उसको महसूस करने की ज़रूरत है। आप इस चित्रकारी को, यानी इस रंगोली को देखकर समझ सकते हैं। आपने इन बच्चों की इस प्रतिभा को देखकर क्या महसूस किया, हमें कमेंट करके ज़रूर बताइए।